गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो सुबह के 5 बजे हुए हैं और 5 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हम करने जा रहे हैं चूल्हा की पुताई और अम्मा हमारी बर्तन धुल रही हैं। बर्तन धुलने के लिए राख लेके गई हैं और आज है संडे, तो हमको अपने पूरे घर की लिपाई करनी है। और कभी कभी तो हम सिर्फ आंगन और बरामदे पे ही लिपाई करते हैं, लेकिन आज हमको पूरे घर की लिपाई करनी है। काफ़ी दिनों से पूरे घर की लिपाई नहीं हुई है और वैसे ही हुई है, सादे गोबर से हुई है, गेरू डाल के नहीं हुई है। तो आज हमको गेरू डाल के पूरे घर की लिपाई करनी है। इस वजह से आज हम थोड़ा जल्दी जाग गए हैं, नहीं तो हम 6 साढ़े 6 बजे ही जागते हैं। और शाम को काम नहीं किया गया था, यानी कि ये जो चूल्हा बर्तन होते हैं तो शाम को नहीं किए गए थे। शाम को दादा लोग पानी लगाकर लेट आए थे तो खाना पीना लेट हुआ और इस वजह से बर्तन रह गए थे और चूल्हा भी नहीं पोता गया था। तो इस वजह से सुबह ही कर रहे हैं हम। और अम्मा हमारी देखिए बर्तन धुल रही हैं और बर्तन भी अम्मा के हमारी धुलाए गए हैं। और अब अम्मा ने बना दी है चाय, तो हम सभी लोग पी रहे हैं चाय। और ये जब हम चाय पी रहे हैं तो ये करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। तो अब अम्मा खाना बनाएंगी और हम करेंगे घर की लिपाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपना पहने हुए हैं, मतलब हम खुद पहने हैं स्वेटर और ये हमारी मीठी नहीं पहने हैं। तो ये ऐसे ही उतार देती है, इस बोलती है हमको नहीं ठंडी लगती है। लगती तो होगी लेकिन बच्चे हैं, इनको इतना ज़्यादा नहीं लगती है। और वैसे तो कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा है, लेकिन वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी देखिए चाय हमने पी ली है और ये पीली वाली मिट्टी है जिसको हम पानी में फुला रहे हैं और इसी से हम ढेगी बनाएंगे। तो बाल्टी में हमने नहीं फुलाया क्योंकि एक बाल्टी पे दूध है और दूसरी वाली बाल्टी में पानी है। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा देते हैं और लिपाई करने में जितना टाइम नहीं लगता है उतना तो साफ़ सफाई करने में लगता है। और यदि 2 लोग हों तो एक लोग साफ़ सफाई कर दें, झाड़ू वगैरह लगा दें, ढिग लगा दें, तो लीपने में थोड़ा आराम हो जाती है। और एक ही लोग झाड़ू लगाएं, ढिगी लगाएं और फिर लीपें तो बहुत टाइम हो जाता है। तो देखिए हमने सुबह से चालू कर दिया, यही करीब 8 बजे हुए हैं और 8 बजे से लिपाई शुरू कर रहे हैं हम। और लीपते लीपते बहुत टाइम हो जाएगा हमको। तो हम आ गए हैं बाहर झाड़ू लगाते लगाते। तो ये थोड़ी सी बरसीम है तो इसको भी हमने भर के रख दिया है। और ये तखत के नीचे नहीं लिपाई करनी है क्योंकि यहाँ पे चारा कतरा के जमा कर लिया गया है। जो काटने वाले आते हैं चारा, तो उन्हीं से कतरवा के जमा कर लिया है। तो 8-8 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। तो तखत के नीचे और बाहर चारा ही चारा रखा हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे हमको लिपाई नहीं करनी है। और ये देखिए हम बना रहे हैं ढिगे बरामदे पे, झाड़ू वगैरह हमारी पूरी लग गई और हम अब आ गए हैं गैलरी में। तो गैलरी में ही बना देते हैं और पूरे घर में इसी तरह से हम बना लेते हैं। और दिवाली में चूना से बनाया था, तो अब इतने दिन हो गए दिवाली के लीपते लीपते, तो चूना कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखिए इस तरह से। और बाकी तो ये पीली मिट्टी ही पूरे साल यूज करते हैं हम लोग। और ये हमारे यहाँ एक हमारी सिस्टर है, तो वो पूछ रही थी कि आप लोग ये पीली मिट्टी कहाँ से लाती हो। तो ये हमारे यहाँ तालाब में निकलती है, जब तालाब में खुदाई होती है तो वहीं पीली मिट्टी निकलती है। तो सभी लोग लेके रख लेते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है साल भर के लिए, तो हम लोग भी रख लेते हैं। ये मिट्टी बहुत चिकनी होती है, इसे चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, पीली मिट्टी भी बोलते हैं। और देखिए हमारे यहाँ जब दीवारों की पुताई की जाती है तो इसी मिट्टी से की जाती है। और दिवाली वगैरह पे त्यौहार जब कोई होता है और शादी विवाह होते हैं तब चूना वगैरह यूज किया जाता है, नहीं तो ये पूरे साल इसी मिट्टी से काम चलाया जाता है। और इसकी महक बहुत अच्छी होती है, खुशबू इतनी अच्छी आती है कि क्या बताएं। हम तो कभी कभी खा भी लेते हैं इसको, बहुत लोग खाते हैं, अच्छी लगती है। और ये देखिए गेरू और गोबर हमने घोल लिया है। गोबर थोड़ा सा है और गेरू ज़्यादा डाली है हमने, क्योंकि हमको पुताई करनी है, हाथ से नहीं लीपना है इस वजह से। और हाथों से लीपने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम आ गए हैं बाहर और सबसे पहले हमारे यहाँ जब लिपाई करते हैं तो सबसे पहले घर के बाहर ही लीपते हैं, बाहर से शुरुआत करते हैं और बाहर से लीपते लीपते फिर अंदर को जाते हैं। और वैसा जब कोई काम होता है, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तब ये जो काम होते हैं
मतलब जो ख़राब काम होते हैं उन कामों में ये अंदर से लिपाई करते करते बाहर को आया जाता है, लेकिन जब अच्छे कामों में और संडे वगैरह को लिपाई करते हैं तो बाहर से लिपाई करते करते अंदर को जाते हैं। तो इधर हमारी बरामदे की लिपाई हो गई है और अम्मा हमारी बना रही हैं खाना। तो अम्मा बोल रही हैं कि पहले खाना खा लो, नहीं लिपते लिपते तो बहुत टाइम हो जाएगा और नहाओगी तब खाओगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखिए हमारी लग गई है थाली और अरहर की दाल, चावल, रोटी और ये भैया हमारे खा रहे हैं। तो इधर हम भी आ गए हैं खाने के लिए इनके पास बैठ कर के। तो खाना हम खा लेते हैं और नहाएंगे बाद में, क्योंकि लेटना है और नहाने को बैठेंगे कि नहीं नहाएं खाना खाएं तब बहुत टाइम हो जाएगा। और हम इतना तो है नहीं इतने बड़े भगत की नहा धोकर ही खाएं, बनाते नहीं हैं लेकिन मिल जाता है तो खा लेते हैं। और सुहानी को भी देखना पड़ता है बीच बीच में, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो अब देखिए हमारे कमरे की भी लिपाई हो गई है और इसी कमरे में हम लेटते हैं। और फिर कमरे की लिपाई करने के बाद हम आ गए हैं अपनी रसोई के पास, यहाँ भी हम लिपाई कर देते हैं। और बरामदे की लिपाई हो गई है, गैलरी की लिपाई हो गई है और कमरे की लिपाई हो गई है। तो यहाँ पे अम्मा ने हमारी सुहानी को नहला दिया है संडे को, और मंगलवार को ही हम अपनी सुहानी को नहलाते हैं। तो ये देखिए सुहानी हमारी नहा चुकी है, तो अम्मा भी इसको कर देंगी मालिश और कपड़े पहना देंगी। और हमको तो बहुत टाइम हो जाएगा ये करने का, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है हमको। और फिर देखिए अंदर के कमरे की लिपाई हमारे हो गई, गैलरी की हो गई, बरामदे की हो गई और रसोई के पास हो गई। तो हम आ गए हैं बाहर वाले कमरे में। पहले इस कमरे में दुकान रखी थी हमारे यहाँ, तो इसको दुकान वाला कमरा ही हम लोग बोलते हैं। इस कमरे में हमारे भैया लेटते हैं, तो इसकी भी लिपाई हम कर देते हैं। और ये सबसे लास्ट में हम कर रहे हैं क्योंकि गोबर भी हमारा थोड़ा सा बचा है, तो इस कमरे की लिपाई हम लास्ट में किए हैं। और अब हम आ गए हैं आंगन की लिपाई करने। तो आंगन की लिपाई करने के लिए लास्ट में जो गोबर बचा हुआ है तो इसको हम हाथों से निचोड़ रहे हैं। तो इसमें जो गोबर है वो हट जाएगा और बाकी जो लाल कलर का है पानी मिट्टी तो यही बचेगा। तो इसमें और हमने गेरू मिला ली है और फिर ये बिल्कुल चिकना है, तो इससे भी हम आंगन की लिपाई कर दे रहे हैं। और लिपाई पुताई हर हफ्ते होती रहती है, तो घर देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। घर कच्चा हो या पक्का ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और काम कितना भी छोटा बड़ा हो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और लिपाई पुताई करने में ना तो हमको दिक्कत होती है कि नहीं, कोई कोई कहता है कि लिपाई पुताई हम नहीं करते हैं, हमें दिक्कत होती है, ये है वो है दुनिया की बातें, तो ये हम नहीं करते हैं। लिपाई पुताई करने में हमको बहुत अच्छा लगता है और इससे घर भी अच्छे रहते हैं और शरीर भी फिट रहता है। पूरे घर में बैठे बैठे घूमते रहो। तो देखिए हमारे आंगन की भी लिपाई हो रही है और लिपाई करने के बाद हमको नहाना है, कपड़े धुलने हैं, बहुत सारा काम करना है और स्वेटर वगैरह भी धुलनी है। इतना काम हो जाता है संडे वाले दिन, जबकि बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। अभी अर्पित केवल जाता है तो अपना खुद कर लेता है काम। तो इधर अम्मा ने सुहानी को भी तेल मालिश कर दी है और अम्मा को भी अभी बाल आल बांधने हैं, इसी तरह से वो भी बैठी हैं। तो देखें आंगन की लिपाई हमारी हो गई है और लिपाई करने के बाद हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना कच्चा बना हुआ है तो क्या है, लेकिन लिपाई करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए रसोई के पास ये आंगन है और ये कमरे की लिपाई हो गई और गैलरी की लिपाई हमने कर दी है और बाहर बरामदे की लिपाई कर दी है। ये देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये बरामदे की लिपाई सबसे पहले हमने की थी, यहाँ तक की है। और अब पूरे घर की लिपाई हो गई है हमारी। तो अब हम आ गए हैं नल पे, हैंड पंप लगा हुआ है। और ये सैल और शुभम दोनों लोग बातें कर रहे थे कि इतने टाइम नहा रही हो, ठंडी नहीं लगेगी। तो हमने कहा ठंडी क्या, जब काम है तो करना ही पड़ेगा, और नहा लेंगे और आग के पास बैठ जाएंगे। और अभी धूप भी है और ये करीब 3 बजे का टाइम है। तो नहा करके हम आ गए हैं छत के ऊपर और अम्मा हमारी सुहानी को पहले ही लेकर के आ गई थी यहाँ। तो अब हम लगाने जा रहे हैं रंग। और सबसे पहले हमारे यहाँ जब श्रृंगार करते हैं तो सबसे पहले रंग ही लगाते हैं और उसके बाद में बाकी का श्रृंगार बाद में करते हैं। तो सबसे पहले रंग लगाया जाता है। तो बाल हमारे गीले हैं तो इनको हम रुपट्टे से पानी इनका सुखा लेते हैं और फिर बाद में बांधेंगे। इस समय बाल हमारे काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे हैं, पता नहीं क्यों। पहले एक भी बाल नहीं टूटते थे, अब बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं। तो जब तक बाल हमारे सूखेंगे, और ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, 2 दिन से बादल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बादल आता है, धूप नहीं निकल रही है। तो देखिए रंग हम
लगा रहे हैं और अम्मा को भी लगाना है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा रंग हमने घोल लिया है और अम्मा भी अभी आकर के लगाएंगी। और बातें भी हम करते जा रहे थे। अर्पित है, मीठी है, सुहानी है, अम्मा है, सभी लोग छत के ऊपर ही हैं। तो अब जाके हमको टाइम मिला है, यही 3:30-4 बज गए हैं और बाल बांधते बांधते शाम हो जाएगी, 5 बज जाएंगे। और फिर शाम को खाना बनाना है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिन एक भी मालूम नहीं पड़ता कि कितना बड़ा दिन हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो देखिए सुहानी रोने लगी है, तो हम इसको ले रहे हैं। सुहानी को रख रख के काम करना पड़ता है और बेचारी कहाँ तक खेले, बहुत तो खेलती है। यदि ये इतना ना खेले तो हमारा काम और भी ना हो पाए। और सुबह से हमने लिपाई करना शुरू किया था 8 बजे से और 3 बजे जाके हम नहा करके बैठे हैं। तो अब बज गए हैं 4:30-5। तो अब हम नीचे जाएंगे और नीचे का काम करेंगे, खाना बनाएंगे। और ये देखिए अब हम बालों को ऐसे ही सुलझा लेते हैं, इनमें तेल नहीं डालेंगे, तेल डालकर नहीं बांधेंगे। और इधर अम्मा हमारी कपड़े फैला रही हैं और हम लोग, ये संध्या का घर है साइड में, तो उन्हीं के यहाँ बातें कर रहे हैं। हम, अम्मा और सैल तीनों लोग बातें कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, आप लोगों से लेते हैं विदा। यदि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।